नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न करेक्शन और टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है, उसके वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए सैलरी पर टीडीएस कैसे कैलकुलेट करें और किस टैक्स रिजिम के अंतर्गत सैलरी से टीडीएस को काटना होगा। इसे हम एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 से न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होगा। इसका मतलब जब तक टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट नहीं करता, उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से जाएगा, उसको टैक्स कैलकुलेशन भी न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा और उसको न्यू टैक्स रिजिम अप्लीकेबल होगा। तो टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा कि वो ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स रिजिम में से किसी एक को सिलेक्ट कर पाएगा और यही रूल सैलरी टैक्स पेयर्स को भी लागू होगा। सैलरी टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन होगा कि वो हर साल अपना टैक्स रिजिम चेंज कर पाएंगे, जो कि बिजनेस टैक्स पेयर्स नहीं कर पाएंगे। तो जब फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 से न्यू टैक्स रिजिम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजिम होगा, तो सवाल ये आता है कि सैलरी से टीडीएस किस टैक्स रिजिम के हिसाब से काटना होगा। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसके अंदर क्लैरिफाई किया गया है कि सैलरी से टीडीएस किस तरह से काटना होगा। तो इस सर्कुलर के अंदर बताया गया है कि जो डिरेक्टर है, जो एम्प्लॉयर है, उन्हें अपने एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाले हैं और उसी तरह से एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाले हैं, किस टैक्स रिजिम के अंदर वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं। तो यहाँ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेगा कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाला है और एम्प्लॉय को भी अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाले हैं और जिस टैक्स रिजिम को एम्प्लॉय ऑप्ट करेगा, उस टैक्स रिजिम के हिसाब से सैलरी से टीडीएस काटना होगा। इस बात को हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता है कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाला है, तो उस एम्प्लॉय का टीडीएस न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से काटा जाएगा। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर को बता रहा है कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाला है, रिटर्न भरते समय अगर एम्प्लॉय को लगता है कि उसे दूसरे टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना है, तो वो वैसा कर सकता है। तो अब बात करते हैं एस्टीमेट सैलरी और उसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेशन की। तो सैलरी से टीडीएस काटने के लिए हमें पूरे साल भर की सैलरी का एस्टीमेट कैलकुलेशन करना होता है और उसके बाद उसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेट करना होता है। यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ हम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से यहाँ सैलरी का एस्टीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ हमने ग्रॉस सैलरी ले ली है, उसमें से हमने एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोविजन टैक्स माइनस कर लिया है। उसके बाद हाउसिंग प्रॉपर्टी का लोन जो लिया है, उसका इंटरेस्ट भी माइनस कर लिया है। अब ग्रॉस इनकम आ चुकी है, इसमें से हमने सारे डिडक्शंस क्लेम कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ टोटल इनकम बची है, उसके ऊपर यहाँ इतना टैक्स निकल रहा है। अब ये जो टैक्स है 57,200, इसे 12 महीनों से डिवाइड करना है और हर महीने 4,766 रुपये हिसाब से टीडीएस काटना होगा और उसे जमा करना होगा। और इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करता है, तो यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ हमने ग्रॉस सैलरी ली है। यहाँ सिर्फ हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और सेक्शन 80 सीसी D2 के अंतर्गत एनपीएस का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ टोटल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर टैक्स निकलेगा 62,400। अब इस 62,400 को 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 52,200 आएंगे। तो ये 52,200 हर महीने टीडीएस काटना होगा। सैलरी का एस्टीमेट कैलकुलेशन और टीडीएस कैलकुलेशन की प्रोसेस वही है जो पहले थी। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि वो किस टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने वाला है और उसके बाद जो टैक्स रिजिम एम्प्लॉय बताएगा, उस हिसाब से एम्प्लॉयर को उसके ऊपर टीडीएस काटना है। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए सैलरी का एस्टीमेट कैलकुलेशन कैसे होगा और उसके ऊपर टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।